ये वीडियो बिहार नीट छात्रा की सीसीटीवी फुटेज का है और यह काफी है समझने के लिए कि सरकार ही क्राइम में शामिल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह केस सीबीआई के अंदर दिया गया है बिना पीड़िता के परिवार से पूछे, जबकि वह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उनको सीबीआई जांच नहीं बल्कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है क्योंकि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा शुरू हो गया है और यह मामला बिहार विधानसभा में आग की तरह तूर पकड़ता, लेकिन इस केस को सीबीआई को देने से बिहार सरकार के पास एक बहाना बन गया कि भाई हमने तो सारा चीज सीबीआई को सौंप दिया है, अब हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। लेकिन 31 जनवरी जिस दिन बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसी 31 जनवरी को दोपहर को बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पीड़िता फैमिली के पेरेंट्स को अपने सरकारी घर पर मिलने के लिए बुलाया। यह तस्वीर उसी वक्त की है 31 जनवरी की, जब नीट की छात्रा के माँ बाप अपने कुछ और रिश्तेदारों के साथ, गाँव वालों के साथ बिहार के डीजीपी के घर पहुंचते हैं। माँ बाप को बड़ी उम्मीद थी कि चलो बिहार के टॉप पुलिस ऑफिसर ने अपने घर पे हमें बुलाया है, उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनकी बेटी के मौत का असली कारण पता चलेगा। लेकिन डीजीपी लगभग 1.5 घंटे ये समझाते हैं कि आपकी बेटी की मौत में कोई फॉल्ट नहीं है, वो अपनी जान खुद दी है और उसका कोई रेप नहीं हुआ है। एक राज्य के टॉप पुलिस ऑफिसर एक विक्टिम के फैमिली से यह कह रहे हैं और कमाल की बात तो यह है कि उसी राज्य के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ठीक उनके विपरीत कह रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहता है कि उसके जिस्मों पर जख्मों के निशान थे, नोचने खसोटने के निशान थे, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह तक है कि उस पीड़िता के अंदर गारमेंट्स में स्पर्म के स्पॉट मिले हैं, जिसके बाद इसी बिहार और पटना की पुलिस ने 18 लोगों का अलग अलग डीएनए के सैंपल लिए ताकि उससे मैच कराकर यह पता किया जा सके कि उसके साथ रेप हुआ है या रेप करने की कोशिश है। बाद बाकी यह केस सीबीआई के हाथों में दे दिया गया है। क्या सीबीआई इंसाफ दिला पाएगी? क्योंकि वही सीबीआई जिसके 18,656 केस अभी पेंडिंग है, जिनका कोई नतीजा नहीं है। इनमें से 13,100 केस ऐसे हैं जो रिवीजन अपील के पेंडिंग में पड़े हुए हैं, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और 600 केस तो ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों से ही पेंडिंग है। अब देखना यह होगा कि क्या सही में उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा